हाय फ्रेंड्स, 5G स्टडी में आपका स्वागत है। आज छात्रवृत्ति पर एक पत्र लिखा है, एप्लीकेशन लिखा है, जो किसी गरीब स्टूडेंट यानी जिसके माता पिता बहुत दयनीय स्थिति से गुजर रहे हों और उस बाल बच्चे का कोई पढ़ाने लिखाने का खर्च कोई ना उठा रहा हो, तो इसके बारे में हम पत्र लिखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप अपने मुख्य मुख्य अध्यापक को छात्रवृत्ति के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखे। एक प्रार्थना पत्र लिखेगा छात्रवृत्ति, जैसे कि पुअर जैसे गरीब आदमी है, तो हम मतलब एक गरीब स्टूडेंट एक पत्र लिख रहा है, जैसे कि उसकी स्थिति बहुत खराब हो, वो पढ़ने लिखने में असमर्थ है, यानी पढ़ना चाहता है लेकिन उसके माता पिता खर्च नहीं जुटा पाते। तो चलिए, सेवा में प्रधानाचार्य महोदय एक कॉलेज का है। अगर आप स्कूल में हैं तो आप यहां तक लिखेगा प्रधानाध्यापक। प्रधानाध्यापक लिखिएगा। आप स्कूल में हैं तो इसको प्रधानाध्यापक कीजिएगा। आप कॉलेज में हैं तो प्रधानाचार्य कीजिएगा। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय यानी राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, माध्यमिक नहीं कीजिएगा, महाविद्यालय कीजिएगा। महाविद्यालय महाविद्यालय आप यहां तक लिखिएगा। आप माध्यमिक नहीं कर सकते क्योंकि प्रधानाचार्य आप कॉलेज में लिख रहे हैं। माध्यमिक आप कब कर सकते हैं? जब आप 10 से नीचे हो तो माध्यमिक कीजिएगा। माध्यमिक विद्यालय आप 10 से नीचे हैं तो माध्यमिक कीजिएगा। और कॉलेज में है तो ये कॉलेज का लिखा प्रधानाचार्य किया है तो ये नहीं आना चाहिए, ये आना चाहिए आपको। अगर आप स्कूल में रहिएगा तो आप प्रधान अध्यापक लिख के माध्यमिक लिख कीजिएगा। स्कूल में रह गया था प्रधानाचार्य किया जो कॉलेज है, और प्रधानाध्यापक कीजिएगा। जब 10th के नीचे हैं तो प्रधानाध्यापक कीजिएगा, और 10th के आगे हैं तो प्रधानाचार्य कीजिएगा। और माध्यमिक कब कर सकते हैं? जब आप 10th के नीचे हैं तो माध्यमिक कर सकते हैं, और 10th के ऊपर है तो महाविद्यालय कीजिएगा। इतना आपको समझ में आना चाहिए। समझ में आने का मतलब कि प्रधानाध्यापक लिखिएगा तो महाविद्यालय ना लिख के माध्यमिक लिखिएगा, बस इतना समझिए। आगे, अजमेर। हम पटना से भी बिलोंग करते हैं तो हम पटना भी लिख सकते थे, इलाहाबाद भी लिख सकते थे, लखनऊ भी लिख सकते थे, जयपुर भी लिख सकते थे, भोपाल भी लिख सकते थे, चंडीगढ़ भी, रायपुर भी लिख सकते थे, भुवनेश्वर भी लिख सकते थे, दिसपुर भी लिख सकते थे, तिरुवनंतपुरम में भी लिख सकते। हम कुछ भी लिख सकते थे, लेकिन अजमेर आप जिस जगह से बिलोंग कीजिएगा उस जगह का आप प्रोफाइल डालिएगा, यानी उस जगह स्थान डालिएगा जहाँ के आप निवासी, जहाँ के आप नागरिक है, जहाँ से आप बिलोंग करते हैं। तो आप अजमेर नहीं डाल के आप जहाँ के निवासी, जैसे पटना के हैं तो पटना के डालिएगा, लखनऊ के तो लखनऊ के डालिएगा, जहाँ के रहें आप। विषय में आपका कीजिए आर्थिक सहायता के लिए प्रार्थना पत्र। मैं आर्थिक सहायता से जूझ रहा हूँ। मेरे पास मेरे बाबूजी ज़्यादा नहीं कमा पाते हैं, एक छोटे मोटे साइकिल पंचर बनाते हैं, उससे हमारा पूरा खर्चा नहीं उठा पाते हैं। मैं जैसे तैसे करके पढ़ाई चला रहा हूँ। इससे हम कॉलेज में एक पत्र लिखा है कि सर, मैं आगे तक पढ़ना चाहता हूँ, एमए तक। मुझे आपसे आग्रह है कि आप मुझे सहायता करें और आगे बढ़ने की मुझे कृपा करें। इसलिए आपकी सहायता से हम जहाँ तक आगे बढ़ सके, एमए तक मेरी इच्छा है। तो इस तरीका से प्रमाण पत्र लिखना चाहिए। पत्र एप्लीकेशन ऐसा लिखना चाहिए ताकि पढ़ने वालों को प्रभावित कर जाए। मन में जो आया अटपटा सा भर दीजिएगा, तो पढ़ के ही आपका क्या काम सुलभ करेगा, वो आपका काम बढ़ा देगा। नहीं ऐसा है, नहीं तो मत पढ़ो, छोड़ दो। तो ऐसा लिखो कि उसको पढ़ के प्रभावित हो। अगर कॉलेज से अगर पैसा नहीं जुटा पा रहा हो तो वो अपने खर्च में कुछ कटौती करके आपसे आग्रह करेगा कि ठीक बेटा, बाबू तुम पढ़ो, ये खर्च हम माफ़ करवा देते हैं। ऐसा लिखिए कि प्रभावित हो जाए वो मास्टर, वो हेड सर,
वो प्रिंसिपल जो भी हो वो प्रभावित हो और आपका शुल्क ज़्यादा से ज़्यादा माफ हो और आप आगे बढ़ने का प्रयास करते रहे और आप आगे बढ़ते रहे। श्रीमान जी निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में 9वीं महाविद्यालय करेंगे, महाविद्यालय महाविद्यालय 9वीं नहीं करेंगे, आप 12th कीजिएगा। आप 10वां से नीचे है, 9वां 10वां से जो नीचे है जो विद्यालय लिखिएगा और जो 10वां के आगे जा चुके हैं महाविद्यालय लिखिएगा। कक्षा का विद्यार्थी हूँ। गत वर्ष मेरे पिताजी का आकस्मिक देहांत हो गया, यानी अर्जेंट, मतलब फिलहाल कुछ कहीं जा रहे थे, एक्सीडेंट कर गए और उनका देहांत हो गया था। आप जैसे लिख सकते थे कि आप एक्सीडेंट हो गया, आप मेरे बाबूजी का पैर टूट गया और मेरे खाना पीना बहुत छोटे से कारोबार से चल रहा था, जो अब खाना पीना नहीं चल पा रहा है, तो आप देहांत लिखा है तो आप देहांत ना लिख के आप लिख सकते हैं पैर टूट गया है, तबीयत खराब है, मेरे पिताजी मतलब बढ़िया से खर्च नहीं जुटा पा रहे हैं, तो उसके बारे में आप लिखेंगे। हो गया था। आर्थिक दृष्टि से सारा परिवार उन्हीं पर निर्भर था। उनकी जैसे उन्हीं पर निर्भर माता पिता होते हैं, उन पर निर्भर ही रहते हैं। जैसे कि पिता हम काम करके पैसा लाते हैं, उसी से पूरा घर द्वार चलता है। तो अगर उनका तबीयत खराब हो, उनका डेथ हो जाए या उनका ट्रेन कुछ टूट फूट जाए, तो घर की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है और घर में भूखे सोना पड़ता है और सही से खाना नहीं जुटा पाते, तो पढ़ा कहाँ से पाएंगे। तो इसी तरीका से हम लिखा है, आकस्मिक देहांत हो गया, आर्थिक दृष्टि से सारा परिवार उन्हीं पर निर्भर था। उनके देहांत से हमारी आर्थिक स्थिति बड़ी दयनीय हो गई है। मेरी माताजी दूसरे के घरों में छोटे छोटे काम, यानी छोटे मोटे काम करके जैसे तैसे अपना तथा हम 3 बहन भाइयों का पेट पालती है। ऐसे स्थिति में मेरे लिए अपनी पढ़ाई का खर्च चलाना असंभव है। राइट बात है कि अगर मेरे पिताजी देहांत हो गए या मेरे पिताजी का तबीयत खराब हो गया, मेरे पिताजी को कुछ प्रॉब्लम आ गया और जो मतलब मेरा घर चल रहा था, मेरी पढ़ाई का खर्च उठा रहे थे, अब वो नहीं उठा पाते, तो घर से ही डिसाइड होगा, बेटा मैं कमा नहीं सकता, तो कोशिश करो खुद कमा कर, अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ो, ना तो कमाना स्टार्ट करो। तो इसी तरीक़ा से आप कर सकते हैं। इसलिए मेरे लिए अपनी पढ़ाई के लिए खर्च चलाना असंभव है। मान्यवर, मेरी तीव्र इच्छा है कि मैं अपनी पढ़ाई का क्रम बनाए रखकर MA की परीक्षा पास करूं। मेरी इच्छा है कि MA का परीक्षा ग्रेजुएट पास करूं, BSc पास करूं, BCom पास करूं, PhD करूं। तो इसी से MA के मतलब उस लड़के का कहना है, यानी स्टूडेंट का कहना है कि कम से कम इतना आप कर दीजिए सर जी कि मैं MA तक पास कर पाऊँ। बस आपसे यही निवेदन है, कम से कम ग्रेजुएट पास कर पाऊँ। ग्रेजुएट लेवल पर लगभग सब फॉर्म फिलअप करने के लिए हर एक स्टूडेंट को मिल जाता है। इसलिए MA तक मुझे आपसे कृपा है कि मुझे MA तक पास करूं और मैं अगर खर्च उठता है तो आगे देखेंगा, और नहीं तो बस इतने तक पढ़ाई करूं और पढ़ाई मेरे छूट जाएगी। परीक्षा पास करूं मैं 8वीं तक सभी श्रेणियों में सदैव अच्छे अंकों से पास होते आ रहा हूं। मैंने अनेक बार भाषण तथा विवाद प्रतियोगिता में पुरस्कार जीता है। यानी हम किसी अगर पार्टी सार्टी होती है, जैसे कि 26 जनवरी हो गया, 15 अगस्त हो गया, या कोई स्कूल में पार्टी रखा गया, टीचर डे हो गया, तो मैं अच्छा से भाषण देता हूँ और हर प्रतियोगिता में हम पुरस्कार भी जीत चुका। आपसे प्रार्थना है कि मुझे विद्यालय
अनेक बार भाषण तथा वाद विवाद प्रतियोगिता में पुरस्कार जीता हूँ। मेरी आपसे आर्थिक प्रार्थना है कि मुझे विद्यालय की ओर से आर्थिक मदद दिलाने की कृपा करें जिसे मेरी पढ़ाई का खर्च चल सके। आपसे मदद मांग रहे हैं कि मेरी पढ़ाई का खर्च चला सके। आपसे हम यही निवेदन करते हैं और मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा। आपसे प्रकट कर रहा हूं कि अगर आप मेरी मदद करते हैं तो हम आप सदैव का आभारी रहूंगा कि मेरे सर ये बहुत मदद करें आगे चल कर। अगर कुछ बन पाऊँ तो कुछ हो सके तो सर को कुछ इनाम भी दूं। सर आप मेरी मदद किए थे, ये चीज़ मेरी तरफ से आप स्वीकार कीजिए। अब यहाँ तक आप यहाँ क्या लिख सकते हैं, जैसे हम इस बोर्ड के नीचे यानी पूरा स्ट्रक्चर के नीचे ये दाहिने साइड में एक स्ट्रक्चर लिख लूंगा, आपका आज्ञाकारी छात्र। आपका आज्ञाकारी छात्र। आपका आज्ञाकारी छात्र नाम लिखिएगा जो आपका नाम होगा, पिता लिखिएगा जो आपके पिता का नाम होगा, वर्ग लिखिएगा जिस आप वर्ग में होंगे, आप क्रमांक लिखिएगा। क्रमांक कहने का मतलब जो आप रोल नंबर, क्रमांक लिखिएगा और क्या लिखिएगा, आप पिन कोड लिखिएगा या नहीं लिखिएगा छोड़ दीजिएगा, बस क्रमांक लिख के आप सर को दे दीजिएगा। आप इससे आपका पूरा काम हो जाएगा। तो आप कोशिश कीजिए, अगर आपके दयनीय स्थिति है तो आप पढ़ने की कोशिश कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश कीजिए। आपको क्लास पसंद आया हो, इस मेहनत पर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, दया लगा हो तो लाइक कीजिएगा और थोड़ा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि आपको किस एप्लीकेशन की ज़रूरत है। बैंक पर हो या फिलहाल गांव की कोई समस्या में हो, कोई कानून अर्थव्यवस्था खराब हो चुका हो, गांव में कुछ बिगड़ चुका हो, नाला हो, पानी हो, ट्रांसफार्मर हो, किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो तो आप सीधे कमेंट कीजिएगा, तो हम आपको एप्लीकेशन लिख के किसी माध्यम के यानी इंटरनेट के जरिए आपके पास यूट्यूब से आप एप्लीकेशन को लिखिए और जहां आप भेजना चाहते हैं भेजिएगा। तो इसको स्क्रीनशॉट कीजिएगा ताकि हम लिखा हूं और आप बीच बीच में आप लिखना चाहे तो आप नहीं लिख पाए तो आप लिख लीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि अगर हम वीडियो बनाएं, आप जिस पर कमेंट किए हैं उस पर अगर हम आपको एप्लीकेशन लिख कर भेज रहे हैं तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन चला जाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। देखते रहिए और आप पढ़ते रहिए और मेहनत और आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर